पढ़ाई तो हम सभी लोग करते हैं, इसमें क्या अजीब बात है। बट अजीब बात तब हो जाती है जब आप कुछ भी पढ़ते हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको कुछ एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आता। और कुछ व्यक्ति सिर्फ 10 मिनट पढ़ के उसे बहुत इतना कुछ याद हो जाता है कि वो एग्ज़ाम में आपसे भी ज़्यादा मार्क्स ला देता है। या फिर कोई व्यक्ति को आप देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से ही पढ़ के उनको बहुत ही ज़्यादा कुछ भी याद हो जाता है और आपकी जो मेमोरी है उसे कैच नहीं कर पाती। आप कितने भी ज़्यादा पढ़ते हो, जो आप बातें 3 घंटे पढ़ के याद करते हो, वो लोग सिर्फ 10 मिनट पढ़ के वो पूरा याद कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? और हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक इसमें बताएंगे जिसकी वजह से आप भी उनकी तरह अपने माइंड के पावर को यूज कर सकते हो, अपने माइंड को शार्प बना सकते हो और उनकी तरह ही 10 मिनट में या फिर 1 घंटे में सब कुछ आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल तो हम सभी को जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे व्यक्ति हो जो स्कूल जा चुके हो तो ठीक है, बट आप ऐसे व्यक्ति हो जो स्कूल जाते हो तो आपके लिए ये वीडियो है, आप इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पावर को, जो किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को जो पावर होती है आपके माइंड, जो रिमेंबर करने की जो पावर होती है, उसे आप कैसे बढ़ा सकते हो, वो एक ट्रिक होता है। जब आप अपने माइंड की पावर को ऐसे बढ़ा सकते हो, आप जब कुछ पढ़ते हो आप सिर्फ अपनी आँखों को ही यूज़ करते हो, बट आपको नहीं पता कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुपर पावर्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने माइंड की पावर को बढ़ा सकते हो और पढ़ने में आपकी मदद कर सकती हैं। जैसे कि आपका नोज़, आप ट्रिक मैं आपको एक बता रही हूँ, आप करके देखना। अगर आपका ये ट्रिक काम आया तो आप कमेंट में जाओ और गाली देकर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये ट्रिक अपना के एक बार देखना। जब आप कुछ भी याद करते हो या फिर पढ़ते हो तो एक परफ्यूम ले लो, अलग फ्रेगरेंस की, मतलब किसी भी जो आपकी फेवरेट परफ्यूम होगी, ठीक है, और उसे छिड़क लो। मतलब उसे सूंघते हुए वहीं पे जब पढ़ रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, उसे स्मेल करते हुए याद करो, ठीक है। और उसके बाद जब कोई क्वेश्चन आपके टीचर, उसे याद करोगे, वो बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगी। उसके बाद जब आपके टीचर जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो परफ्यूम जो है उसे आप लगा लेना, फिर उसे एक बार सूंघना। उसके बाद आप जो याद किए रहोगे ना, वो अचानक से आपके माइंड में सब कुछ वैसे ही याद आ जाएगा जैसे कि आप पढ़े थे बुक में। ये साइंटिफिक एक प्रूव है कि हमारा जो नोज़ है वो भी याद रखता है। सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं, आपका नोज़ भी वैसे ही याद रखता है। और दूसरा ठीक है, ईयर, जो आपका कान होता है, ये भी याद रखते हैं चीज़ों को। अगर आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो बोल बोल के पढ़ो, याद करने वक्त बोल बोल के, जैसे कुछ याद कर रहे हो तो उसे इतना तेज़ बोलो जैसे कि आपके कानों में खुद आवाज़ जाए, जैसे आपके कान भी सुनते हैं। तो आपकी आंखें और आपका मन ही नहीं याद करेगा, आपके कान भी याद करते रहेंगे। मतलब इतना निश्चिंत हो जाओगे। कोई व्यक्ति इतने व्यक्तियों में से तो याद रखेगा ही, आपकी एक आँख या फिर कान, आपका मन, कोई भी तो याद रखेगा ही जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा चीज़ है अपने फेवरेट वस्तु को कुछ भी याद करना। मतलब आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, उसको सुनो, उसको पहले उस सॉन्ग को सुन लो। उसके बाद आपका दिमाग जो है एकत्रित हो जाता है, पूरा फोकस करने लगता है सॉन्ग पे, जो जिसे भी आप लाइक करते हो ना, तो उस पर आपका दिमाग जो है पूरा फोकस करने लगता है। बाकी जितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब भूल जाता है और फोकस करने लगता है, इंजॉय करने लगता है। उसके तुरंत बाद ही आप अगर पढ़ने लगते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कैप्चर करने लगते हो जो आप नॉर्मली नहीं करते हो। ये भी एक ट्रिक था जिसे आप किसी भी चीज़ को बहुत ही देर तक ही बहुत ही जल्दी याद कर सकते हो। और चौथा ट्रिक है, जब आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो आप पढ़े हुए रहते हो, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हो तो आपको उस बार समझ में नहीं आता कि क्या इसका आंसर होगा, तो आप उस क्वेश्चन को ही 4 से 5 बार पढ़ो। मतलब कि उसे रिपीट करते रहो, उसे पढ़ते रहो उस क्वेश्चन को। और जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो अगर आपका माइंड याद किया रहता है उस आंसर को,
अगर आप कभी पढ़े रहोगे तो अचानक से इस क्वेश्चन को अगर 2-4 बार पढ़ते हो या फिर 5 बार पढ़ते हो, 5 से ज़्यादा बार पढ़ते हो और सुना के ज़ोर से, तो आपका माइंड जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। आपका माइंड कुछ ऐसे वर्क करता है एक लाइब्रेरी की तरह, उसमें बहुत सारे बुक रखे हुए हैं और वो जो होता है कैप्चर करना रहता है उस स्पेशल बुक को जिसमें आपके आंसर लिखे हुए हैं। तो उसे कैच करने में भी उतना, अगर आप कंसंट्रेट नहीं किए तो माइंड भी उतना कंसंट्रेट नहीं किया होता है, बट कैप्चर तो आपके माइंड में ही रहता है। तो क्या होता है, अगर आप 5 से 6 बार उस क्वेश्चन को जब पढ़ते हो तो आपका माइंड फोकस करने लगता है और उसके बाद वो सर्च करने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको वो आंसर अगर पढ़े हुए रहेगा तो बता देगा। ये कुछ माइंड के फिजिकली फैक्ट्स होते हैं जो आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट करता है। जैसे डेजा वू को सुने हो, डेजा वू को आप खुद फील किए होगे या फिर सुने होगे, ऐसे ही वो भी वर्क करता है। डेजा वू ये होता है कि जो किसी भी आप घटने को देखते हो, वो घटना, अगर किसी घटने को आप देखते हो तो आपको लगता है कि मैंने इसे कभी देखा है, उसी तरह ये भी वर्क करता है। आपका माइंड जो है ना, आप फोकस भी नहीं करते रहते हो किसी भी चीज़ पे, वो भी आपका माइंड सब कुछ रिकॉर्ड करते रहता है। इसीलिए अचानक से अगर पीछे से कोई गति होती है तो अचानक से आप सतर्क हो जाते हो और आपके माइंड से पहले आपका बॉडी मूवमेंट कर लेता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप पीछे से कोई आ रहा है, बट आपका माइंड ऐसे संकेत देता है कि आपका बॉडी पूरा देख लेता है। ऐसे ही ये होता है, ऐसे ही वर्क करता है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स जिसे आप आसानी से अपने तेज व्यक्ति की तरह याद कर सकते हो। और लास्ट नंबर 5 पे है, आपको एग्ज़ाम में, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। आप ट्राई करके देखना, बहुत सारे लोग, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है, आप ट्राई करके देखना। आप जितने भी आपके लेसन्स हैं सभी के समरी जो है उसे देख लेना एक बार या फिर पढ़ लेना एक बार। आप जब सभी कुछ पढ़ लेते हो आप उसे याद मत करना, रट्टा मत मारना, बस पढ़ते जाना। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो मैं 95% श्योर हूँ कि अगर आप क्वेश्चन आ गया वो एग्ज़ाम में तो आप सिर्फ एक बार पढ़े रहोगे तो उसका आसानी से आंसर दे दोगे और कुछ आपका माइंड क्रिएट कर लेगा, वैसे आंसर दे दोगे। वैसे ही बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि जो लोग दिन भर पढ़ाई करते हैं वो भी 90 से एबव लाते हैं, बट जो कुछ एग्जाम से 2-3 पहले दिन ही पढ़ाई शुरू करते हैं वो भी 60 से 70 से पार ला ही देते हैं। वैसे ही उनका माइंड वो वर्क करता है। तो ऐसे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हो। अपना के एक बार ज़रूर देखिएगा कैसा ये वर्क करता है। तो आई होप ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके स्टडी में, आपके एग्ज़ाम में। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल द फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।